गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो एग्जाम स्पेशल क्लास प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे या पढ़ेंगे होम रूल लीग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलाया गया। टू द पॉइंट हम लोग चल रहे हैं और पीछे के वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से ये सब क्लास हम लोगों ने या हमने जो शुरू किया है उसका लाभ आप लोगों को अवश्य मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीछे के वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिल पाए आप लोगों को तो इस नंबर पर 76180253 और 04 व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, और अन्य कोई प्रश्न भी हो तो आप लोग इसके माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना आंसर जान सकते हैं प्रश्न का, या कांटेक्ट के द्वारा भी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलाया गया। ओके, और इस होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित दो पर्सनालिटी थी, यानी दो व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, इन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा भारत में 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इस आंदोलन का उद्देश्य हमने आप लोगों के सुविधा के लिए यह लिख दिया है टू द पॉइंट, कि लेक्चर देने के बाद आप लोग इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो उद्देश्य क्या है हमने लिख रखा है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। ओके, ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, और इसे स्वशासन को प्राप्त करने से तात्पर्य है इंग्लिश में जिसको डोमिनियन स्टेट कहते हैं। तो डोमिनियन स्टेट, एनी बेसेंट ने डोमिनियन स्टेट पर विशेष बल दिया। ओके, तो और वो अभी संवैधानिक तरीके से, ध्यान रखिएगा। तो आइए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि इसके होम रूल लीग के प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, जो हमने अभी डिस्कस आप लोगों से किया था, बाल गंगाधर तिलक थे। और एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट से तात्पर्य है श्रीमती एनी बेसेंट। यह आयरिश महिला थी। आयरिश महिला से तात्पर्य आयरलैंड की रहने वाली थी। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला थी। और यह थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो पीछे के क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ा चुका है, उसमें आप लोग अवश्य देख लीजिएगा डिटेल। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से यह भारत आई, यानी उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी और उस संस्था के माध्यम से भारत आई। और भारत में आकर के इन्होंने सबसे पहले समाज सेवा का कार्य किया, फिर भारतीयों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बल दिया और वाराणसी में इन्होंने कॉलेज भी खोला शिक्षा के लिए, शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। इसके बाद फिर आगे चल करके इन्होंने राजनीति में प्रवेश कर गई, यानी राजनीति में या भारतीय राजनीति में प्रवेश की और फिर भारतीय राजनीति में प्रवेश कर इस होम रूल लीग की स्थापना की। और होम रूल लीग की स्थापना के माध्यम से भारतीयों को डोमिनियन स्टेट अथवा स्वशासन दिलाने पर विशेष बल दिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यह एनी बेसेंट का इंट्रो है, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला होम रूल लीग आंदोलन के का गठन या इस्टेब्लिश से हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। इसके बाद तब एनी बेसेंट ने किया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का गठन कब किया तो उसको हम लोग देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा आप लोग, को तिलक ने बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र क्या था, कार्य क्षेत्र, क्षेत्र से तात्पर्य कार्य क्षेत्र क्या था। तो कर्नाटक था, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा, मुंबई को छोड़ करके, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
तो तिलक का क्षेत्र बंबई ऑप्शन में भी रहता है, तो बंबई को आप काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के में बंबई को छोड़कर। ओके, इसके बाद मध्य प्रांत और बरार, तो इतने क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का प्रभाव क्षेत्र था अथवा कार्य क्षेत्र था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग जो संस्था थी उसका अध्यक्ष कौन था या प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बैप्टिस्टा, ध्यान रखिएगा, जोसेफ बैप्टिस्टा तिलक के होम रूल लीग के प्रेसिडेंट अथवा अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। तो अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और तिलक के होम रूल लीग की कुल 6 शाखाएं थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, 6 ब्रांच था। तिलक के होम रूल लीग की कुल 6 शाखाएं थी। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है, आगे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और मुख्यालय कहाँ था? पूना, ठीक, ओके। तो तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में था। शाखाओं की संख्या 6 थी, यानी ब्रांच 6 था। और अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। और ध्यान रखिएगा, तिलक अपने होम रूल लीग की स्थापना तो अवश्य किए, लेकिन किसी भी पद को ग्रहण नहीं किए, इस बात को ध्यान रखिएगा। रीजन सेशन में यह क्वेश्चन बार बार आता है, आया भी है। अगर आईएएस का पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर पूछा गया है, यूपी पीसीएस का पेपर उठा करके देखेंगे तो वहां भी पूछा गया है कि तिलक किस पद पर थे। तिलक किसी भी पद पर नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे होंगे या यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ अथवा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी अथवा अन्य एग्जाम जो भी दे रहे होंगे, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो तिलक ने अपने होम रूल लीग में रहते इस्टेब्लिश तो किए, स्थापना तो किए, लेकिन कोई पद ग्रहण नहीं किए। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए एनी बेसेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो यह तो तिलक से संबंधित था। अब एनी बेसेंट को हम लोग देख लेते हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन 3 सितंबर 1916 को किया। ओके, कहाँ किया? अडयार में किया। अडयार कहाँ पड़ता है? मद्रास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अडयार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया। ओके, ध्यान रखिएगा। और फिर एनी बेसेंट अपने होम रूल लीग की अध्यक्ष स्वयं थी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट अध्यक्ष स्वयं थी अपने होम रूल लीग की। और सचिव जॉर्ज अरुंडले को बनाया, सचिव जॉर्ज अरुंडले को बनाया और अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। और फिर इनका क्षेत्र क्या था? इनके होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र क्या था? संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत से यहाँ तात्पर्य, ध्यान रखिएगा, तिलक के क्षेत्र को छोड़ करके, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट का जो एरिया था संपूर्ण भारत था, लेकिन तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़ करके, तिलक का कार्य क्षेत्र क्या था हम लोगों ने अभी देखा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार, यह तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पर एनी बेसेंट के होम रूल लीग का कार्य किया गया या प्रभाव क्षेत्र था या कार्य क्षेत्र था। ओके, ध्यान रखिएगा। और अब आगे बढ़ते हम लोग। एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र किसने निकाला? तो एनी बेसेंट द्वारा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र के माध्यम से इन्होंने गृह शासन का भारत में प्रचार प्रसार किया। तो किसने किया? एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से भारत में गृह शासन का प्रचार प्रसार किया, यानी डोमिनियन स्टेट का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात आप लोगों को और बता देते हैं, तिलक ने भी अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से, कभी एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखिएगा कि तिलक ने मराठा और केसरी पत्र के माध्यम से अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया या स्वशासन का, भारत में स्वशासन का प्रचार प्रसार किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह था होम रूल लीग आंदोलन और 1916 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य था समय ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए स्वशासन की प्राप्ति, और इससे 2 व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह महत्वपूर्ण टू दी पॉइंट लेक्चर के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग।